दोस्तों, क्या आप प्राइस एक्शन ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं? आज के इस वीडियो में मैं प्राइस एक्शन ट्रेडिंग का लेक्चर नंबर 1 आने वाला हूं, जिसमें आपको बहुत बढ़िया तरीके से ये समझाने वाला हूं कि प्राइस एक्शन ट्रेडिंग जो है वो कब स्टार्ट हुई और वो किस तरीके से आप सीख सकते हैं और किस तरीके से आप कर सकते हैं। तो बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा, एक भी पॉइंट मत छोड़िएगा। बीच में बहुत सारे ऐसे अनोखे अनोखे चीज बताने वाला हूं जो आपने अभी तक यूट्यूब पर नहीं देखा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। जिन लोगों को प्राइस एक्शन ट्रेडिंग आती है वो इसे देखें, ताकि नई चीजें जो मैं इसमें सिखाने वाला हूं वो भी समझ में आ सके। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन दो, क्योंकि इस तरीके की लर्निंग वीडियोस हमेशा मैं बनाता रहता हूं, जिससे आप हमेशा का बेनिफिट उठा सकें। फाउंडेशन बेसिक्स आज आपका बिल्कुल क्लियर होने वाला है। YouTube पर इस तरीके का वीडियो शायद ही आपको मिले, इस तरीके की लर्निंग शायद ही कहीं आपको दिखाई दे। तो आज ये वीडियो लास्ट तक देखिए ताकि आपको कैंडल की जो परिभाषा है कंप्लीटली समझ में आ जाए। कैंडल क्या होता है, किस तरीके से होता है, फॉर्म कैसे होता है, इसके पीछे क्या हिस्ट्री छुपी हुई है और क्या कैंडल वाकई पूरे मार्केट को दर्शाता है। तो चलिए देखते हैं आज हम लेक्चर नंबर 1, जिसमें आपको मैं कैंडल का फाउंडेशन बताने वाला हूं, बुलिश और बियरिश जो सेंटिमेंट्स होता है वो सारी चीजों को समझाने वाला हूं। तो चलते हैं थोड़ा पास्ट में। बहुत अंधेरी रात है और आप जो है 7 जन्म पीछे चले गए हो। आपका जो है 7 जन्म पीछे जब आप जाओगे तो लगभग 400 साल 350 साल पीछे चले जाओगे। और चाइना में आप पैदा हुए हो और 400 साल पहले एक अंधेरी रात में आप जो है अपनी बैलगाड़ी से धीरे 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 राइस की मंडी की तरफ चल रहे हो। आप जो है अपनी बैलगाड़ी में कई टन जो है राइस जो है लोड करके और राइस की मंडी की तरफ बढ़ रहे हो, ये सोचकर खुशी खुशी अपने गांव से निकले हो चाइना के अंदर कि यहाँ पे जापान के अंदर यहाँ पे हम जाएंगे और अपनी मंडी में जाके राइस को सेल करेंगे और कुछ मुनाफा बना के अपने घर लौटेंगे और अपने माता पिता को कुछ ना कुछ चीजें दिलाएंगे और खुशी से जिंदगी गुजारेंगे। तो अब धीरे धीरे आप पहुंचे मंडी की तरफ। दौड़ता हुआ एक ब्रोकर आपके पास आया और आपकी भरी हुई बैलगाड़ी देखकर उसने पूछा, भाई कहाँ जा रहे हो? तो आपने फरमाया कि भाई मैं राइस लेकर आया हूं, ये राइस लेके मैं मंडी में जा रहा हूं और मंडी में जाकर मैं राइस को बेचूंगा और कुछ मुनाफा बनाऊंगा। तो उसने बताया कि भाई जा तो रहे हो, लेकिन आपको ये पता है कि मंडी में मार्केट जो है कितने प्राइस पे क्लोज हुई है, राइस की प्राइस? बोले क्या हुआ, कितने पे बंद हुई है? तो बोले 23 रुपए पे बंद हुई मार्केट की प्राइस। तो वो बोलता है 23 रुपए पे बंद हुई है, क्या बात कर रहे हो? बोले हाँ 23 रुपए पे बंद हुई है। और उसने कहा कि 25 रुपए पे मार्केट की प्राइस बंद हुई। यानी आप जब बेचने जा रहे हो तो कल रात में मार्केट की जो प्राइस है कल दोपहर तक 25 रुपए बंद हुई है और मुझे 23 रुपए में यही मंडी में घुसने से पहले ही माल दे दो, मैं पूरा माल आपका सौदा करवा देता हूँ। तब आप सोचते हो कि यार 25 रुपए में बंद हुई है दोपहर में, निकलते निकलते मुझे पहुंचते पहुंचते रात हो गई है, कल सुबह मंडी खुलेगी तो हो सकता है मुझे अच्छा प्राइस मिले। जब 25 में बंद ही हुई है तो मैं 23 में इसको माल क्यों दूं? मैं मंडी खुलने का इंतजार करूंगा और जो है इसको 25 से ऊपर के रेट में बेचूंगा। ये आपका एक सेंटीमेंट डेवलप हुआ। उसका उसकी बात सुन के वो इंफॉर्मेशन जैसी आपके पास आई, आपके दिमाग ने प्रोसेस किया कि जब 25 में दोपहर में राइस का प्राइस क्लोज हुआ है तो मैं तो भाई 23 में नहीं देने वाला हूं। मैं मार्केट ओपन होने का इंतजार करूंगा, सुबह होगी मंडी में जाऊंगा और वहां पे मैं और महंगे रेट में बेचूंगा। तो आप बोलते नहीं भाई, मार्केट का प्राइस 25 में क्लोज हुआ है दोपहर में और मंडी बंद होने से पहले, तो मैं 23 में क्यों दे दूं? तो वो बोलता है कि भाई साहब 23 में दे दो, फायदे में रहोगे। आप बोले नहीं बिल्कुल नहीं दूंगा। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हो, 200-400 मीटर मंडी के करीब करीब पहुंच चुके हो आप, और आगे बढ़ते हो तो वहां पर आपको एक आदमी और मिलता है जो कि एक दूसरा ब्रोकर होता है। बोलता भाई कहाँ जा रहे हो? बोले भाई राइस लदी हुई है, दिख नहीं रहा है, मैं मंडी जा रहा हूँ। बोले हाँ वो तो दिखाई दे रहा है, लेकिन आप जो है मुझे दे दो, किस प्राइस पे दोगे? तो आप बोलते हो 26 के प्राइस पे। तो बोलता अरे पगला गए हो, आपको पता है कि ये जो है मार्केट लो कितना मारा था कल? तो आप बोलते हो कितना मारा था? बोले भाई लो 15 का मारा था और तुम कहाँ 25 के ऊपर मांग रहे हो? नहीं हो पाएगा, तुम 22 में 20 में दे दो, मुझे पूरा माल तुम्हारा खाली करवा देता हूँ। अब आपके अंदर एक डर जैसा पैदा होता है, आपके मन जो है थोड़ा अशांत महसूस करने लगता है। आप सोचते हो 25 में क्लोजिंग तो हुई है, लेकिन लो जो मारा है उसने
15 का मारा है, और ये मेरे से पिछला जो ब्रोकर था वो 23 में मांग रहा था, ये मुझे 20 बोल रहा है। तो यार बहुत टेंशन आपको शुरू हो जाता है। आप सोचते हो क्या करूं क्या ना करूं। अब आपका दिल जो है बहुत ज्यादा अशांत हो जाता है, आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हो। फिर भी आप उसको बोलते हो भाई मैं थोड़ा सुबह का वेट होने तक का इंतजार करूंगा, क्योंकि मुझे जो है अभी इसको महंगे रेट में बेचना है। थोड़ा और आगे बढ़ते हो, एक इंफॉर्मेशन और मिलती है, एक ब्रोकर भागते हुए आता है, बोलता भाई जी आप किधर जा रहे हो। तो आप बोलते हो भाई मैं मंडी में जा रहा हूँ राइस बेचने, गांव से निकला हूँ, रात हो गई है, सुबह मंडी खुलेगी मैं बेच दूंगा। वो बोलता है क्या प्राइस जो है आप देना चाहोगे। तब आपके पास इंफॉर्मेशन कितनी है, मार्केट 15 पे गया था लो, और आप जो है मार्केट ने क्लोजिंग की है 25 की। तो आप बोलते हो कि भाई मैं जो है ना 23 का मुझे एक कस्टमर मिला था, लेकिन अगर आप 24 देते हो तो मैं जो है भेज दूंगा भाई। तो सामने वाला बोलता भाई 24 क्यों, आपको नहीं पता है मार्केट ओपन 20 पे हुई थी और क्लोज 25 पे हुई थी, थोड़ा रुको। और हाई जो है, सामने वाले ने हाई जो है कल के दिन राइस ने 30 का मारा था। तो क्या बात करो, बोला हाँ लो 15 का मारा था, ओपन 20 पे हुआ था, क्लोज 25 पे हुआ था, लेकिन हाई जो है 30 का मारा था। यानी कल राइस की मार्केट वॉलेटाइल थी, काफी ऊपर नीचे हुआ, 15 रुपए के रेंज में घूमा। तब आपके पास एक तीसरी इंफॉर्मेशन आ जाती है कि मार्केट में जो क्लोजिंग हुई थी प्राइस की राइस की 20 रुपये हुई थी, 25 पे हुई थी, ओपनिंग 20 पे हुई थी, लो 15 का मारा था और हाई 30 का मारा था। अब आप सोचते हो कि जब हाई 30 का मारा था तो मैं जो है किसी भी हाल में इसको 28 27 तक बेचूंगा। अब मैं किसी भी ब्रोकर से बात नहीं करूंगा, मंडी खुलने का वेट करूंगा, और मंडी में जो भी प्राइस रहेगा मैं उस हिसाब से इसको बेचूंगा, और कोशिश उम्मीद ये है कि 25 के ऊपर बेचूं। तो अब मुझे एक सवाल बताओ, इसका आंसर दो, कितने लोगों ने, मैंने लिंक बार बार भेजा है टेक्निकल्स का, तो कितने लोगों ने इस चीज को समझा है। और अगर आप वो व्यापारी हो तो आप एक दिन का वेट करोगे या नहीं करोगे, मुझे चैट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि हाँ सर मैं वेट करूंगा या नहीं करूंगा। तो अभी कमेंट करके बताओ, मैं चैट बॉक्स में देख रहा हूं। आप व्यापारी हो, 400 साल पहले आप 7वें जन्म पीछे चले गए, जापान के अंदर आप मंडी में खड़े हो, आपके पास गोनियां है चावल की, आप बैलगाड़ी पे बैठे हुए हो। अब मुझे ये बताओ कि ये जो आपने तीन डाटा देखा, लो का देखा, लूजिंग का देखा, हाई का देखा, ओपन का देखा, तो इसके अकॉर्डिंग आप क्या एनालिसिस करोगे। आप रुकोगे या राइस तुरंत बेच दोगे डर के मारे। फौरन मुझे चैट बॉक्स में बताओ, मैं देख रहा हूँ चैट बॉक्स, थोड़ा फास्ट। गुलाब भाई आंसर दो। चलो मैं देता हूँ आंसर। राइस का अगर आप प्राइस देखें एक दिन पहले का, जो ब्रोकर्स हमें डिटेल्स दे रहे हैं, 20 पे ओपनिंग हुई है और क्लोजिंग हुई है 25 पे। इसका मतलब लो तो गया है 15 पे और हाई भी 30 पे गया है, प्राइस वॉलेटाइल रहा है, लेकिन ओपनिंग 20 पे और क्लोजिंग जो है आपकी 25 पे हुई है। तो लोअर ओपनिंग और हायर क्लोजिंग हो तो एक तरह का डोमिनेंस होता है बायर्स का, और जो हमारी कैंडल बनती है वो ग्रीन बनती है। यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनी हुई है जो आपको ये संकेत दे रही है कि भाई अभी हम लोग रुक सकते हैं, इतना ज्यादा जरूरी नहीं है तुरंत अर्जेंट बेचना, तो अभी हम रुक कर काम करेंगे। ठीक है, कल मंडी ओपन होने का वेट करेंगे, जो भी प्राइस रहेगा उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे, क्योंकि आज के दिन जो है बुल जो है हावी थे, यानी जो बायर्स थे वो हावी थे, और जो भी रेट पे माल मिलता गया नीचे गया इंट्राडे के अंदर, नीचे प्राइस गया राइस का, लेकिन 20 पे ओपन हुआ और 25 पे क्लोजिंग हुई है, ग्रीन कैंडल एक डोमिनेंसी के साथ बायर्स ने इसको क्लोज कराया और बुल्स ने इसको क्लोज कराया। तो अब चलते हैं और देखने की ये कोशिश करते हैं कि आपको अगर मैं ये कहूं कि जो कैंडलस्टिक पैटर्न है वो कोई इंडिकेटर नहीं है, आपका इमोशनल बिहेवियर है, तो आप एग्री करोगे। करोगे क्यों करोगे, क्योंकि जैसे ही आपके पास इंफॉर्मेशन धीरे धीरे आती गई, आपके इमोशंस फ्लक्चुएट्स होते गए, आपके इमोशंस ऊपर नीचे होने लगे। आपने कभी सोचा बेच दूं, कभी सोचा फिर कस्टमर नहीं मिलेगा तो क्या होगा, फिर सोचा हाई रेट पे बेचूंगा, फिर सोचा यार बेच ही दिया होता तो अच्छा रहता। तो इस तरीके के जो इमोशंस के अंदर आपके बदलाव आया, वो इसलिए आया क्योंकि आपके पास इंडिकेशंस आते रहे, आपके पास इंफॉर्मेशन आती रही, और यही इंफॉर्मेशन ने फाइनली
आपका एक एनालिसिस बनाया और आपने निर्णय लिया कि मैं बुलिश हूं, कल मार्केट ओपन होगी, उसके बाद देखूंगा क्या करना है और क्या नहीं करना है। दोस्तों, जब डॉक्टर के पास ईसीजी आता है, ऐसी ऐसी लाइनें होती है, उस लाइन के अंदर वो क्या पढ़ता है, आखिर उस लाइन में उसे क्या दिखाई देता है, ऐसी क्या चीज दिखाई देती है इन लाइनों के अंदर जो पढ़ता है और बोलता है आपको हार्ट अटैक आया है, आपका राइट बंडल बंडल ब्लॉक है, आपका वेंट्रिकुलर फेलियर है, आपका जो है अटैक आया हुआ है, क्या चीज उसको दिखाई देती है? वो जो है पुराने इंफॉर्मेशंस को उठाता है कि ऐसा ऐसा हुआ था, तो ऐसा ऐसा हुआ था, यानी ये पैटर्न दिखा तो उसको इन हार्ट अटैक आया था, ये पैटर्न दिखा तो राइट बंडल ब्रॉन्च ब्लॉक था, ये पैटर्न दिखा तो वॉल के अंदर खराबी थी, ये पैटर्न दिखा तो इस तरीके से था। तो वो जो है डॉक्टर इंटरप्रेट करता है कि इस तरीके की चीजें ईसीजी में दिखी, तो ये चीजें हार्ट के अंदर हो रही हैं। जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो तो आपका साल 200 300 साल 30 साल 25 साल पहले क्या आप देखते थे? डॉक्टर्स क्या देखता था? आपका यूरिन टेस्ट करता था, आपका बीपी अपरेटस लगाता था, और आपका जो है नब्ज देखता था, और एक्सरे देखता था। तो उस एक्सरे में, उस यूरिन टेस्ट में, उस ब्लड टेस्ट में, उस जो है ईसीजी में वो क्या देखता है? वो सिर्फ यही देखता है कि ये डाटा मेरे पास आया है और पास्ट में इस तरीके का जब जब प्रॉब्लम आया था तब तब ये बीमारी आई थी। यानी व्हाइट सेल्स कम हुए थे, प्लेटलेट कम हुए थे, डब्ल्यूबीसी डाउन गया था, जब ये प्रॉब्लम आई थी तो इसको ये डेंगू, इस मलेरिया, ये शिकायत थी। तो वो डाटा देखता है, डाटा के हिसाब से पास्ट डाटा से मैच करता है कि पास्ट में जब जब ये डाटा आया था उस पेशेंट को क्या क्या बीमारियां हुई थी। तो इस तरीके से एक इंटरप्रिटेशन होता है। तो अगर आप मुझसे ये पूछें कि सर कैंडलस्टिक पैटर्न के अंदर एक्यूरेसी कितनी है, तो अगर आप सही तरीके से प्रॉपरली, अच्छे से, सही तरीके से अगर आपने कैंडलस्टिक पैटर्न को स्टडी किया, प्रॉपर रूल्स को फॉलो किया और सही से काम किया, तो यकीन जानो कि आप जो है कैंडलस्टिक पैटर्न को सीख कर आराम से 30 से 50% सीएजीआर से अपने पोर्टफोलियो को ग्रो कर सकते हो। लेकिन शर्त यह है कि आप डेली टाइम फ्रेम में या तो वीकली टाइम फ्रेम में काम करोगे। ये इतना ज्यादा एक्यूरेट है, एक्यूरेसी 85 to 90% के आसपास है कैंडलस्टिक पैटर्न का, अगर आपने प्रॉपर तरीके से इसका जो है सही से यूज किया, सही से इसको फॉलो किया तो। अब आगे बढ़ते हैं और अगली स्लाइड देखते हैं। ठीक है, तो अब आपने देखा कि मैंने राइस का जो एग्जांपल आप लोगों को दिया, वो क्या दिया कि भाई कैंडल बनता कैसे है, किस तरीके से कैंडल फॉर्म होता है। अब राइस का ही एग्जांपल लेके मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि कैंडल फॉर्मेशन होता कैसे है। ये देखिए, यहां पे एक ब्लैक मैं ले लेता हूं, ठीक है। प्राइस ओपन हुआ, ठीक, 20 रुपए पे। राइस का जो प्राइस था मंडी पे, जापान की मंडी में 400 साल पहले, वो 20 रुपए में राइस प्राइस ओपन हुआ जब मंडी ओपन हुई। उसके बाद प्राइस इंट्राडे में थोड़ा ऊपर गया होगा, फिर थोड़ा नीचे आया होगा, ठीक है। फिर नीचे आते 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 ये 15 रुपए पे आ गया, ये 15 रुपए पे आ गया, ठीक है। और उसने क्लोजिंग दर्ज कराई, धीरे धीरे ऊपर गया और 25 रुपए पे उसने क्लोजिंग दर्ज कराई, 25 रुपीज पे। और फिर कुछ बायर्स ने महंगे में भी लेना चाहा, सोचा कि 30 में भी मिलेगा तो चलेगा, तो इसने हाई 30 का बनाया, ठीक है। तो प्राइस जो ओपन हुई है, एग्जैक्टली जो ओपन हुई है प्राइस, वो ओपन हुई है 20 रुपए पे। लेकिन इंट्राडे में, यानी जब मंडी में भाव ताव हो रहा था, लोग आ रहे थे, ले रहे थे, जा रहे थे, तो कुछ लोगों ने बार्गेनिंग करके इसको 15 रुपए तक भी लेकर आया। लेकिन बायर्स इतने ज्यादा डोमिनेंट थे, बायर्स इतने ज्यादा पागल थे कि मुझे लेना ही लेना है राइस को आज किसी भी हाल में। उसको धीरे धीरे रेट को बढ़ाते हुए ये ऊपर की तरफ लेके गए और 30 रुपए तक उन्होंने बाय किया। अब अंदाजा लगाओ, इतना ज्यादा डोमिनेंसी, जस्ट अज्यूम करो, हाइपोथेटिकली सोचो कि एक राइस का प्राइस 15 रुपए से 30 रुपए पे चलाता है इंट्राडे के अंदर, कितना ज्यादा डोमिनेंसी रही होगी बायर्स की, कि वो पागलों की तरह किसी भी हाल में लेने को तैयार थे, किसी भी प्राइस पे लेने को तैयार थे। क्या आपने ऐसा स्टॉक मार्केट में नहीं देखा है? कितने सारे स्टॉक्स हैं जो पागलों की तरह लोग बाय करते हैं, करते हैं, करते हैं, करते हैं, करते हैं, और पी
वैल्यू इतनी ज्यादा हो जाती है और उसके बाद अचानक से वो स्टॉक 25 30 40 50% तक का धड़ाम से जो है महीने 2 महीने 3 महीने में गिर जाता है। और लोग कहते हैं कि सर हम अटक गए थे, प्लीज मुझे यहां से निकालो, क्या करें। अरे भाई साहब, पहले देखो तो सही कि क्या हो रहा है उस स्टॉक में, क्या चल रहा है उस स्टॉक में। कहीं बायर्स जो है इंसेन तो नहीं हो गए, पगला तो नहीं गए हैं, कहीं वो लोग जो है फोमो के शिकार तो नहीं हो गए कि उसी राइस को 15 में भी बाय किए, फिर 16 में बाय किए, 17 में बाय किए, 18 में बाय किए, 19 20 उसके बाद 21 22 25 30 तक के बाय करते चले गए। अरे राइस है कि सोना है भाई, उसकी कोई एक वैल्यू होती है कि नहीं, एक एवरेज वैल्यू निकालना रहता है कि नहीं, कि भाई ये प्राइस पे हमको बाय करना है। तो यहां से जो कैंडल बनी 20 पे ओपनिंग हुई और उसके बाद 25 पे जो इसकी क्लोजिंग हुई, तो यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई और इस ग्रीन कैंडल को हम कहते हैं बुलिश कैंडल। ठीक है, तो यहां पर 20 पे ओपन हुआ, 25 पे क्लोजिंग हुआ, लो आया 15 पे और हाई आया 30 पे। ये आपका कैंडल फॉर्मेशन इस तरीके से होता है। जो बाजार में उतार चढ़ाव हो रहा होता है उसी के अकॉर्डिंग जो है कैंडल का फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा होता है। तो अब हम चलते हैं और देखते हैं कि बुलिश कैंडल कैसी होती है और बियरिश कैंडल कैसी दिखाई देती है। ठीक है, देखो, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि बॉडी किसे कहते हैं, कैंडल की बॉडी कैसे होती है। तो बुलिश कैंडल की जो बॉडी होती है ये बिल्कुल इस तरीके से होती है। देखिए, ओपनिंग, ठीक है, ओपनिंग 20 पे और उसके बाद धीरे धीरे ऊपर ये गया, क्लोजिंग कराया इसने 25 पे। तो अगर ओपनिंग लो हो और क्लोजिंग हाई हो तो बुलिश कैंडलस्टिक फॉर्मेशन होगा। यानी ओपनिंग लो हो और क्लोजिंग हाई हो, बुलिश कैंडल जो है फॉर्म होगा। ओपनिंग लो हो क्लोजिंग हाई हो, बुलिश कैंडल फॉर्म होगा। इसी तरीके से आपको रट्टा मारना है, याद करना है। ओपनिंग लो क्लोजिंग हाई बुलिश कैंडल, ओपनिंग हाई क्लोजिंग लो बियरिश कैंडल। ठीक है, ये मैं बॉडी की बात कर रहा हूं, इसको हम लोग बॉडी कहते हैं, बॉडी। ठीक, इसको बॉडी बोलते हैं। उसके बाद अपर शेडो और लोअर शेडो। कैंडल के ऊपर जो भी आपको दिखाई देगा लकीर, इसको हम विक भी कहते हैं, इसे शेडो कहते हैं। कैंडल के ऊपर जो भी दिखाई देगा वो हाई को दर्शाएगा, जहां पे उसकी क्लोजिंग रहेगी ये हाई रहेगा यहाँ पे। और ये लोअर शेडो, ठीक है, लोअर शेडो ये लो रहेगा। किसी भी कैंडल में 3 पार्ट होता है, पहला बॉडी होता है, उसके बाद अपर शेडो लोअर शेडो। कुछ कुछ कैंडल में लोअर शेडो नहीं होता, सिर्फ अपर शेडो होता है, बॉडी होती है। कुछ कैंडल में लोअर शेडो होता है, अपर शेडो नहीं होता और बॉडी होती है। और कुछ कुछ कैंडल जो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है के अंदर सिर्फ और सिर्फ बॉडी होता है। यानी मैंने कहा कि मंडी ओपन हुई 20 पे और उसके बाद वो धीरे 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 बढ़ता ही चला गया और 25 पे क्लोजिंग हो गई। ना नीचे की तरफ माल आया ना ऊपर की तरफ गया, यानी शेडो का फॉर्मेशन ही नहीं हुआ। यानी मार्केट इतनी ज्यादा स्टेबल थी, इतनी ज्यादा स्थिर थी, मंडी के अंदर सिर्फ और सिर्फ खरीदार थे और माल को खरीद गए और 25 पे उन्होंने क्लोजिंग दर्ज कराई। अगर ये नीचे जाता 15 तक और वहां से वापस ऊपर आता तो वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ती। यानी नीचे जाने के लिए भी ताकत है इसके अंदर मौजूद। कुछ लोग हैं जो बेचकर 15 तक लेकर आ गए और कुछ लोग हैं जो खरीद के वापस उसको ऊपर की तरफ लेकर आए। और अगर ये ऊपर जाता 30 तक तो बहुत सारे ऐसे बायर एक्टिव हैं जो ऊपर 30 तक भी लेके गए, लेकिन 30 के पास इतने ज्यादा सेलर मौजूद है कि उसको ढकेल के वापस 25 पर लेकर आए। तो शेडो फॉर्मेशन का मतलब यह है कि कहीं ना कहीं ऊपर और नीचे के लेवल पे बायर और सेलर मौजूद हैं, इसीलिए उन्होंने नीचे से ढकेल के ऊपर किया और ऊपर से ढकेल के नीचे किया। तो यहां पे ये कैंडल के अंदर वॉलेटिलिटी भी बहुत ज्यादा है। तो अगर सिर्फ बॉडी फॉर्मेशन वाला कैंडल बने तो उसका क्या नाम है, आने वाले लेक्चर्स में है, मैं लिंक पूरा लिंक आप मांग लीजिएगा, मैं ग्रुप में आप लोगों को डाल दूंगा। और जो लोग इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं वो लोग भी व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके और कंप्लीट जो है इस प्रोग्राम का लिंक आप लोग मांग लो और उसको आराम से देखो। टोटल 17-16 वीडियोस हैं, इत्मीनान से पूरा कैंडलस्टिक पैटर्न को सीखो। तो दोस्तों समझ में यह आया कि हमारा कैंडल फॉर्मेशन के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत होती है। जैसे हमारी बॉडी है, मुंडी है, गर्दन है, धड़ है, कमर है, पैर है, उसी तरीके से किसी भी कैंडल के फॉर्मेशन के लिए 3 चीजें जरूरी है, अपर शेडो लोअर शेडो बॉडी। कई बार सिर्फ बॉडी होती है, कई बार अपर शेडो बॉडी होती है, कई बार लोअर शेडो और बॉडी होती है। ठीक है, आप चलते हैं, हम देखते हैं बियरिश कैंडल कैसा होता है। 25 रुपए पे प्राइस ओपन हुआ, ठीक है, मंडी में, और वो गिरता ही चला गया, गिरता ही चला गया, गिरता ही चला गया और 20 पे क्लोज हुआ। ठीक है, प्राइस
यानी सिर्फ बिकवाली हुई प्राइस में। और ये आपका एक बॉडी बना जिसे हम बियरिश कैंडल कह सकते हैं। अगर प्राइस ऊपर की तरफ गया 30 तक तो ऊपर एक शेडो बनेगा, और नीचे की तरफ अगर गया तो इसे जो है लोअर शेडो कहेंगे। ठीक है। इसमें अगर हम लेबलिंग करें तो ये हमें हाई बताता है कि ये हाई है प्राइस, यानी 30 का प्राइस हाई तक गया है, यहाँ पे 30 लिख देते हैं, 30 तक ये हाई गया। यहाँ पे ओपनिंग हुई है, रेड कैंडल है तो ऊपर ओपन होगा, और यहाँ पे क्लोजिंग हुई है 20 पे। ठीक है, ये क्लोजिंग हुई है और नीचे जो है ये चला गया है 15 तक, जो कि लो को दर्शाता है कि लो है। ठीक है। तो इस तरीके से बियरिश कैंडल का फॉर्मेशन होता है, जो ये बताता है कि भाई 25 पे ओपन हुआ और कंटिन्यू बिकता चला गया, बिकता चला गया, बिकता चला गया, और बिकता ही चला गया, 20 तक आया, वहां पे क्लोजिंग हो गई। तो रेड कैंडल यानी बेरिश कैंडल की ओपनिंग ऊपर होती है, क्लोजिंग नीचे होती है। बुलिश कैंडल की ओपनिंग नीचे होती है, क्लोजिंग ऊपर होती है। तो ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए जानना और याद करना और रट्टा करना, ताकि आप हमेशा इसको याद रख सके। देखिए इस तरीके से ये दिखाई देता है। यहाँ पे सेलर्स डोमिनेंट होते हैं, यानी माल ओपन होते साथ ही बिकना शुरू हुआ, बिकना शुरू हुआ, चलता ही चला गया। ठीक है। और यहाँ पे आप देखिए कई बार ऐसा भी होता है कि रेड कैंडल रहता है लेकिन यहाँ पे बायस भी रहते हैं अंदर। समटाइम्स इट विल फॉर्म इन ग्रीन कलर। ठीक है, कई बार इसको ग्रीन कलर में भी ये फॉर्म होता है। ये कैंडल जो है इस तरीके से देखिए, जब बायर्स भी होते हैं। ठीक, तो ये तरीका है। कई बार ये जो है लाल कलर में भी फॉर्म होता है, जो ये दर्शाता है कि भाई साहब ये भले ही ग्रीन कैंडल है लेकिन इसके अंदर रेड, मतलब सेलर ज्यादा हावी है, बायर्स कम है। ठीक है, बट ओवरऑल जब भी 99% टाइम यहाँ पे बायर्स डोमिनेंट होते हैं, और रेड वाला कैंडल जब फॉर्म होता है तो वहां पे सेलर्स डोमिनेंट होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक बार कैंडल्स की इसको देख लेते हैं वापस से, एक बार हम देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे आपके सामने। ठीक है, तो जब कैंडल फॉर्मेशन होगा, ये अपर शेडो ये वाला हिस्सा, ये लोअर शेडो नीचे वाला हिस्सा, और ये पूरा के पूरा बॉडी है। चूंकि रेड बॉडी है तो ओपन ऊपर रहेगा, क्लोज नीचे रहेगा। ठीक है, देखो ये ग्रीन बॉडी है, ये अपर शेडो, ये हाई। ठीक है, यहाँ पे ओपनिंग हुई और यहाँ पे क्लोजिंग। तो जब जब मैं पूछूंगा कि भाई ग्रीन कैंडल की ओपनिंग कहाँ हुई और क्लोजिंग कहाँ हुई, तो तुरंत बताना है ग्रीन कैंडल की ओपनिंग नीचे होती है और क्लोजिंग ऊपर होती है, रेड कैंडल की ओपनिंग ऊपर होती है, क्लोजिंग नीचे होती है। बाकी हाई और लो जो है सेम रहता है अगर शेडो है तो। ठीक, तो अब आज के बाद जब भी कैंडल स्टिक पैटर्न पढ़ोगे तो ये चीज याद रहना चाहिए कि किस तरीके से चावल की मंडी के अंदर जो मैंने आपको स्टोरी सुनाई, उस स्टोरी को हमेशा याद रखना, उस जज्बात को, उस इमोशंस को याद रखना, और ये समझने की कोशिश करना कि भाई अगर ऐसा हुआ है तो ऐसा ऐसा हुआ है। ठीक है, तो आपको जब जब इंफॉर्मेशन कैंडल आपको दे, इंटरप्रेट करे कि हाँ भाई कैंडल आपको भेज रहा है इंफॉर्मेशन आपके स्क्रीन पे बने, तो फटाक से समझना है कि भाई ग्रीन मतलब बुलिश, रेड मतलब बियरिश। बाकी और भी इसके बहुत सारे पैटर्न्स है, आने वाले लेक्चर्स में वो भी मिलेगा। तो अभी आप रिक्वेस्ट डाल के कंप्लीट लेक्चर का एक रिकॉर्डिंग ले लो मुझसे, और साथ ही साथ अगर आप यूट्यूब पर इस वीडियो को देख रहे हो तो आप भी व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके इसकी रिकॉर्डिंग ले लो। दोस्तों अब जो है जैसा मैंने ऑलरेडी बताया है कि हमारा टेक्निकल एनालिसिस का लाइव सेशन जूम पर नहीं होगा, क्योंकि फ्री की चीज की वैल्यू नहीं है, मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है। टोटल 1600 लोगों को मैंने रिक्वेस्ट डाला था, इनविटेशन लिंक भेजा था, उसमें से आप कितने लोग ने ज्वाइन किया है? 7 लोगों ने ज्वाइन किया। 1600 लोगों को लिंक गया है। चूंकि ये फ्री था, इसका किसी ने 1 रुपया नहीं पे किया हुआ है, इसीलिए अटेंडेंस है। वही, और इसी अटेंडेंस की वजह से आप लाइव आकर जूम पर पढ़ाना, तो भाई इतने में कोई एक आधा वीडियो ही बना लेता मैं, कोई रिकॉर्डिंग हो जाती, ETF फॉलो का मैं जो है क्वेरी सेशन ले लेता, स्विंग वालों का एक लेक्चर ले लेता, जिन्होंने मुझे पैसे दिए उनको छोड़कर मैं आके यहाँ पे कैंडल स्टिक फ्री में पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि लोग सीख के आत्मनिर्भर बने, सक्षम हो, कुछ तो बेसिक लेवल पे सीखना शुरू करें। लेकिन लोगों को टिप टाप चाहिए, तो टिप टाप कहाँ मिलेगा? टिप वाले आपको मिलेंगे, बाद में कॉल करेंगे भाई टिप चाहिए तो बोलो, लेकिन अपने यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ प्योर लर्निंग मिलती है। प्योर लर्निंग देने की मैंने हमेशा प्रयास किया है, हमेशा कोशिश की है, आप लोग इसके गवाह हो। लेकिन यार
मतलब निराशा होती है कि इतने लोगों को मैंने इनवाइट किया और सिर्फ 7 लोग आए। आप लोगों का धन्यवाद कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकालकर अटेंड किया प्रोग्राम को और लर्निंग की इच्छा जताई दोस्तों। तो चलिए फिर इसी के साथ हम लोग अलविदा चाहते हैं। मुझे खाली ये बताइए कि प्रोग्राम कैसे लगा, कमेंट करके एक शब्द में बताइए कि जो मैंने पढ़ाने का प्रयास किया आप लोगों को पसंद आया कि नहीं आया, प्लीज बताइए। अच्छा लगा? बहुत बढ़िया। पसंद आया सबको? आज का सेशन कैसा लगा? जो फाउंडेशन लेक्चर है हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न का जो कि बेस है, बढ़िया लगा ना? मजा आया सबको? वेरी गुड। थैंक यू दोस्तों। आप लोग ना पूरे सेशन के रिक्वेस्ट डाल के ले लीजिए, ठीक है? और जिन्हें भी ETF और स्विंग ये सारे प्रोग्राम्स करना है व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके आप लोग पूछ लो। और कल लाइव सेशन है ETF ट्रेडिंग प्रोग्राम का।